अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, मैं मियां मोहम्मद शाहिद महमूद ग्रीन पाकिस्तान गार्लिक फार्म में मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारा 2 एकड़ जीवन लगा हुआ है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इस बात पे फ़ेसबुक पे, सोशल मीडिया पे और जनरल बैठकों में भी ये बात डिस्कस होती है और मुख्तलिफ़ सेमिनार्स में भी ये बात, ख़ासकर जो नए फार्मर हैं जिन्होंने अभी जीवन नहीं लगाया, तो उनके काफ़ी सारे सवालात होते हैं। होने भी चाहिए, सोचना चाहिए। जो भी आप काम शुरू कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि उसमें फ़ायदा क्या होगा, हमें हमारा ख़र्च क्या आएगा, मतलब हम कितना ख़र्चा लगाएंगे और हमें आमदन कितनी होगी। ये बिल्कुल ये तज्ज़िया करना ज़रूरी है, इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ये हिसाब किताब लगाना ज़रूरी है। क्योंकि जो भी हम काम कर रहे होते हैं तो डेफ़िनेट बात है, हमने सबसे पहले तो यही देखना होता है कि क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, और उसके बाद ये भी देखना होता है कि ये कमोडिटी जो लगा रहे हैं क्या ये लीगल है और क्या ये हमारे मुल्क के फ़ायदे में है या नुकसान में है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ कुछ बातें ज़रूर शेयर करूं, और ये वक्त की ज़रूरत है ताकि आप सब दोस्तों को इसकी हकीकत का पता चल जाए, ताकि आपको जो डिसीजन आपने लेना है कि जीवन लगाना है नहीं लगाना है, उसको लेने में आपको आसानी हो जाए, वो फ़ैसला आप ले सकें, हक़ाइक़ की बेस पे ले सकें, ना कि आंखें बंद करके ले सकें। जी दोस्तों, सबसे पहले तो मैं सवाल अक्सर दोस्तों का होता है कि ये जीवन जाएगा कहाँ। अभी तो इनिशियल स्टेज पे है, सीड की फ़ेज़ में चल रहा है, अभी उसकी बीज का बनाने का मरहला चल रहा है। तो डेफ़िनेट बात है, ये मरहला 2-3 साल के बाद एक लेवल पे आके जो बुनियादी ज़रूरत है सीड की, वो हमारी एक दफ़ा पूरी हो जाएगी। आगे तो फिर डेफ़िनेट बात है, सीड का सिलसिला भी चलना है और इसने आगे इसका क्या बनना है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखें, इस वक्त जो हमारी लेसन हम पैदा कर रहे हैं, देसी लेसन जो है, उसकी 2 बड़ी फैक्टर हैं उसमें। एक तो ये है कि हम तकरीबन जो है अपनी ज़रूरत का कोई 20 से 25% जो है वो पूरा कर रहे हैं, वो उगा रहे हैं। और ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री, एक ज़राई मुल्क है, और हमारा जो ज़मीनें जो हमारी हैं, हमारे रकबे जो हैं, वो लहसुन की पैदावार के लिए पूरा पाकिस्तान जो है वो मौजूद है, बेहतरीन है, ज़मीन भी बेहतरीन है, मौसम भी बेहतरीन है। तो इसके बावजूद हम चाइना से जो है बाकी लहसुन की ज़रूरत चाइना से इंपोर्ट करके पूरी कर रहे हैं। और उसके बाद देसी लहसुन का एक और जो एक ड्रॉबैक है, वो उसकी शेल्फ़ लाइफ है। हमारे देसी लहसुन की शेल्फ़ लाइफ मैक्सिमम भी चला जाए तो ये नवंबर या कुछ थोड़ा बहुत दिसंबर में जाता है। उसके बाद ये जर्मिनेशन कर जाता है, फोर्ट कर जाता है और ये खाने के काबिल नहीं रहता। तो ये 2 बड़ी चीज़ें हैं। अब ये हम देखते हैं कि जो जीवन है, इसकी शेल्फ़ लाइफ क्या है, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो देसी लहसुन की निस्बत कैसी है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको अब ये मेरे तमाम भाइयों को पता चल चुका है कि NARC ने ये वैरायटी जो थी निकाली थी, और ये मंजूर शुदा बीज है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव्ड है। तो इसकी जो खूबियां हैं, सबसे जो बड़ी खूबी है इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है कंपैरेटिवली। हमारी देसी वैरायटियों की निस्बत ये डबल से भी ज़्यादा है। इसकी जो कैपेसिटी है, यील्ड जो है, उसका स्कोप जो है वो पर एकड़ डबल से भी ज़्यादा निकलता है। और उसके बाद शेल्फ़ लाइफ की बात की जाए तो वो माशाल्लाह इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है
वो तकरीबन 1 साल से भी ऊपर है, 1.5 और 2 साल तक भी कुछ दोस्तों ने रखा है, तो ये बिल्कुल ठीक रहा है। तो ये ख़राब होने वाली वैरायटी नहीं है। अगर आप इसकी अच्छी क्योरिंग कर लेते हैं, प्रॉपर इसकी सुखाई कर लेते हैं पटाई के बाद, तो ये बिल्कुल इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है बड़ी आसानी से 1 साल तो बड़ी आसानी से चल सकता है। तो इस लिहाज से ये हमारी जब तक देसी की शेल्फ़ लाइफ ख़त्म होगी तो इससे आगे हम इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। जी दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको दिसंबर, जनवरी, फरवरी में और मार्च तक भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम चाइना की जगह पे, जो चाइना लहसुन है उसकी जगह पे हम इसको खाने के काम में लेके आ सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इसकी फिजिबिलिटी देख लेते हैं, जो हमारा छोटा फार्मर है उसके हवाले से देख लेते हैं। उसके ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि अभी हमें जो बीज मिल रहा है ये 2000 रुपये फ्रेश पर केजी में बिक रहा है, तो क्या उन्हें अभी ये सीड लेके लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? हम इस बात को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहीं इसमें उसको कोई नुकसान वाला एलिमेंट है या नहीं है। ये हम ज़रूर अभी इसको देखते हैं। मिसाल के तौर पे हम देख लेते हैं कि एक फार्मर जो है वो 1 कनाल लगाना चाहता है। चलें, एक छोटे से लेवल से वो शुरू करना चाहता है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 कनाल होना चाहिए ताकि इसकी मैनेजमेंट भी आसान हो जाए। इससे कम होगा तो फिर थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं, ख़र्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और 1 कनाल के लिए कम से कम जो है जो बीज है इसका वो 2 मन ड्राई बीज चाहिए, चूँकि 16 मन एकड़ में डलना चाहिए, तब इसकी अच्छी पैदावार आती है। तो 2 मन ड्राई बीज के लिए हमें तकरीबन जो है 200 किलो जो है फ्रेश सीड चाहिए। मतलब 80 किलो के लिए 200 केजी जो है हमें जीवन का फ्रेश सीड लेंगे तो हमें तकरीबन आपको 80 किलो जो है वो मिल जाएगा, और उससे हमारी 1 कनाल जो है आसानी से लग जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर 200 केजी को इस वक्त के रेट के हिसाब से देखते हैं तो वो 4 लाख का बनेगा। ये तो हमारा 4 लाख एक ख़र्च आ गया। उसके बाद हमारा तकरीबन जो है 1 कनाल के ऊपर, चूँकि एकड़ के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख ख़र्च आ जाता है। अगर आप अच्छा ख़र्चा करते हैं तो 4 लाख के करीब ख़र्च आ जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारा तकरीबन कनाल के ऊपर 50,000 ख़र्च ऊपर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है वो आगे जो प्रोडक्शन मिलेगी उसके ऊपर जो हमारा ख़र्च आया है वो 4.5 लाख हो गया। अब हमने उसको दोबारा अगले साल उसको लगा दिया, हमारा इससे तकरीबन जो है आसानी से 1 एकड़ लग जाएगा। और 1 एकड़ के ऊपर जो हमारा ख़र्च आएगा वो आप मज़ीद 4 लाख आप उसमें डाल लें, बल्कि थोड़ा सा बढ़ा लें, थोड़ी महंगाई हो रही है तो वो आप 4.5 लाख कर लें। हमें जो 1 एकड़ हासिल हुआ है, 1 एकड़ की जो प्रोडक्शन मिली है उसका कुल ख़र्च दोनों सालों का मिला के, बीज का भी मिला के, ऊपर जो उसके हमारे ख़र्चे आए हैं वो भी मिला के हमारा 9 लाख रुपया ख़र्च आ गया है। तो अब अगर हमें अल्लाह खैर रखे, अल्लाह करीम उसमें बरकत डाले, तो अल्लाह करीम की मेहरबानी से हमें 10,000 केजी उससे हमारा जो है फ्रेश हमें हासिल हो गया। अगर ये ज़्यादा नहीं भी लगाएं, हमारा फ्रेश आगे जाके ये डेफिनेट बात है रेट कम होगा, यहीं पे नहीं रहेगा, 2000 पे नहीं रहेगा। हमारा रेट उस वक्त जाके अगले से अगले साल मैं मिनिमम लगाता हूँ, बिल्कुल मिनिमम लगाता हूँ कि थोड़े से थोड़ा हमें कम से कम रेट क्या मिल सकता है, 500 रुपया रेट हमें मिल गया। तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली हमें 50,000 उसकी सेल हुई है, हमारे जो लहसुन की है। 1 एकड़ से हमें 50 लाख का हमने सेल किया है। तो भी उसमें से आपने हम जो ख़र्चा हमारा निकला है वो उसके ऊपर टोटल ख़र्च आया वो 9 लाख है। इसका मतलब यह है कि हमें
अप्रॉक्सीमेटली 41 लाख रुपया इसमें सेविंग है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, 1-2%, 3%, 5% प्लस माइनस हो के भी हमें अब 40 लाख से ऊपर रकम बच रही है। तो अब ये आप ख़ुद समझदार हैं, सारे ज़िम्मेदार भाई इस बात को समझते हैं कि हमने 9 लाख रुपया लगाया है और हमें 2 सालों के अंदर 40 लाख बचा है। ये मैं मिनिमम लगा रहा हूँ, ज़्यादा भी बच सकता है। तो अब ये आपने ख़ुद डिसीजन लेना है कि इतनी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके हमें कितना ज़्यादा इसकी बचत हो रही है। तो अब ये आपने ख़ुद फ़ैसला करना है, मैं आप पे छोड़ता हूँ। आपके लिए एक सवालिया निशान है कि क्या हमें ये डिसीजन लेना है या नहीं लेना। और जिन दोस्तों ने बातें करनी है वो 2018 में भी यही बात कर रहे थे कि अगले साल इसका रेट गिर जाएगा। मैंने कम से कम रेट पे, गिरे हुए रेट पे भी आपको एक एनालिसिस बना के दे दिया है, तो आप इसको एनालाइज़ कर सकते हैं, इसका तज्ज़िया अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आप दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ बूझ के उसको अच्छे तरीके से सारे प्रोजेक्ट को एनालाइज़ करके अपने ख़र्चे देख के, अपनी कैपेसिटी देख के आप इसको इख्तियार कर सकते हैं, आप इसका डिसीजन ले सकते हैं। तो बहुत सारे दोस्त थे जो 2018 में भी यही कह रहे थे कि ये बिकेगा नहीं, ये इस काम किसी काम नहीं आएगा, लेकिन आज भी वो जीवन जो है दिन ब दिन बढ़ते आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। और जहाँ पे भी एग्रीकल्चर सेक्टर की बात होगी, जीवन की बात लाजमी होती है और ये इसकी कामयाबी है, आपके सामने है। दिन ब दिन इसकी डिमांड बढ़ी है, कम नहीं हुई। तो ऐसे फार्मर्स को जानता हूँ जिन्होंने 2018 में डिसीजन लिया था और उन्होंने वहाँ से 5 केजी से, 10 केजी से और 20 केजी से शुरू किया था। बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं और आज उनके पास 5-5 एकड़ लगा हुआ है। पिछले साल 2-2, 3-3 एकड़ बेच चुके हैं और इस वक्त भी उनके पास 4-4, 5-5 एकड़ जीवन लगा हुआ है। और माशाल्लाह रेट आपके सामने है, 2000 रुपया इस वक्त रेट चल रहा है। आप कैलकुलेशन खुद करके देख सकते हैं कि उनको कितनी अच्छी अमाउंट बचेगी। तो दोस्तों, जो भी नई चीज़ आ रही है होती है उसको मुखालफत की बजाय उसको पूरे तरीके से समझें, देखें और अगर आपको फिजिबल लगे तो वो प्रोजेक्ट, वो चीज़ जो है उसको अपनाना चाहिए हमें। इंशाल्लाह किसी और इसी मौजू पे किसी और वीडियो में आपके साथ फिर बातचीत होगी, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो उस वक्त के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।